x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो ना, 0 आ रहे हैं। हाँ सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, तो अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ तो 0 जो भी आपने t लिया था और सबको t के टर्म्स में लिख दोगे। सर अब भी तो जिस भी आवाज चीज कटी को थी आपकी और बीच में फास्ट फॉरवर्ड हो रही है। ओके तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जिस भी चीज को आप t मान रहे हो वहां x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो लिमिट वाली, एंड जो भी t की वैल्यू आ रही है वो नई लिमिट हो जाएगी। ओके सर समझा। ठीक है हाँ ओके आयुष, आपने लास्ट लेक्चर मिस किया था। नहीं, यस यू शुड कंटिन्यू। ठीक है, कोई भी मतलब एटलीस्ट सुनो, कुछ तो दिमाग में जाएगा। ठीक है ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, जब तक एवरीवन इज हियर तब तक लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लिमिट x tends to 1 upon x minus 1 plus 2 upon 1 minus x square. Limit x tends to 1 upon x minus 1 plus 2 upon 1 minus x square. आयुष, अगर आपका लास्ट लेक्चर मिस हुआ था तो भी आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी चाहिए थी ना। रिकॉर्डिंग्स अपलोड नेक्स्ट डे ही हो जाती है बहुत ज्यादा, तो मान लो ट्यूसडे का लेक्चर रहा होगा तो थर्सडे तक तो एनीवे, तो यू शुड वॉच इट ना। मतलब इतना लाइटली मत लो कि कॉलेज का लेक्चर है एंड ओके आई डोंट, अभी आवाज सबको क्लियर आएगी। आई हैव जस्ट चेंज माय पोजीशन फ्रॉम वेयर आई वाज सिटिंग, सो कुड एनीवन प्लीज कंफर्म। यस सर अभी यस सर ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है ना। हाँ तो इतना भी लाइटली मत लो आयुष कि कॉलेज का लेक्चर है तो फिर हो जाएगा। अगर नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो फिर बेसिक्स आपको नहीं पता होते हैं, आपने नहीं पढ़े होते हैं वीआईटी के लेक्चर्स में। यस सर बस एक क्वेश्चन दिया है आर्यन। लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कोई बताएगा। x की वैल्यू 1 रखने पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ सर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो क्या रिजोल्यूशन स्टेप्स लेने चाहिए हमें इसके लिए। सर सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट तो ऑलरेडी है बेटा, और कितना सेपरेट करोगे। सर मतलब दोनों के लिए अलग अलग लिमिट। दोनों के लिए अलग अलग कर सकते हो, वो तो ऑप्शन टी है वगैरह अज्यूम मल्टीप्लिकेशन। करके। अच्छा एक बार सिंप्लीफाई करो, ऐसे ट्राई करो। राइट सोम, कैसे किया सोम।
सर माइनस एक्स 1+x से LHS वाले टर्म को मतलब 1/x में 1 से नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर सिंपलीफाई हो जाता है। राइट, इसको सिंप्लीफाई करने की अगर थोड़ी कोशिश करेंगे तो देखो ऐसा आ जाएगा। मोहित वैसे भी ट्राई करना एक बार, ठीक है, बट सर अभी देखो वैसे टी अज्यूम नहीं कर सकते, टी 0 आ रहा है फिर। हाँ, तो एक 0 आ रहा होगा, दूसरा कुछ और आ रहा होगा ना, दोनों का सम चाहिए ना। कि चलता है क्या 0? हाँ चलता है, न्यूमरेटर 0 हो रहा है तो हम ओके ना, वो तो फिर नॉर्मल मैथमेटिक्स है। ओके यहाँ पे सर। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, वहाँ प्रॉब्लम होती है। देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको ऐसा लिखा तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मैं अगर 1 - x कॉमन ले लूँ, 1/1 - x कॉमन ले लूँ, या एलसीएम ले लूँ बेसिकली, तो एलसीएम लेने पे यू कैन सी दैट एक तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस साइन ले सकते हैं और इसको x-1 कर सकते हैं। इसको x-1 कर दिया और यहाँ पे माइनस साइन ले लिया। अभी अगर मैं एलसीएम लूंगा इसका तो क्या आ जाएगा? सर नहीं, डिनोमिनेटर में भी 0 ही आ रहा है इसलिए। तो हाँ फर्स्ट वाला है ना, उसमें x - हाँ 1 हाँ, को टी लिया। राइट राइट राइट, समझ गया मैं। इधर 1+x अगर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 1+x - 2 अपॉन x-1 इंटू 1+x, राइट, और लिमिट x टेंस टू 1 चलेगा। अब अगर ऊपर न्यूमरेटर देखोगे तो फिर सिंप्लीफाई होकर के क्या हो रहा है? x-1 बच रहा है, नीचे भी x-1 इंटू 1+x, लिमिट x टेंस टू 1। तो जो फैक्टर था जिसकी वजह से 0 हो रहा था न्यूमरेटर, उसको एलिमिनेट कर दिया। अब क्या हो गया? लिमिट x टेंस टू 1, 1/1+x, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो x की तो 1/2 आ जाएगी। ये क्वेश्चन समझा? ये डायरेक्टली नहीं होता है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम फैक्टराइज करेंगे कुछ चीज़ों को रैशनलाइज करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, जो फैक्टर जिसकी वजह से 1/0 या 0/0 फॉर्म आ रही होगी उसको एलिमिनेट करेंगे। टारगेट बस इतना सा ही होता है। और लिमिट्स के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आता है रादर दैन जब आगे चल करके हम कुछ बेसिक से फॉर्मूले पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तब करने से। तो अगर इस तरह से आपने सीख लिया है तो ये मान के चलो कि कुछ फॉर्म जहाँ पे डिफरेंशिएट करके चीज़ों को, मतलब आगे चल के आप एल हॉपिटल रूल पढ़ोगे, वहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंशिएट करके भी लिमिट्स निकाल लेते हैं, बहुत ईजिली हो जाती है चीज़ें। कुछ मतलब ईजिली तब भी नहीं होती है लेकिन हो जाती है। तो अगर वो मतलब मान लो उसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया ना तो हमेशा फंसोगे, बट अगर बेसिक्स क्लियर रहेंगे, मतलब ये जो चीज़ें करा रहा हूँ ये सब सारी चीज़ें ग्रास्प करते जाओगे तो वहाँ पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ पे अगर वो आप एल हॉपिटल रूल या डिफरेंशिएशन नहीं भी लगाओगे, अगर यू नो द बेसिक्स एंड हाउ टू एडजस्ट, मतलब इन सब क्वेश्चंस में करने में थोड़ा सा दिमाग लगता है, मतलब बेसिक बेसिक सी चीज़ें लगती हैं। आपकी मैथ्स कितनी अच्छी है ये पता चलता है एक्चुअली में। तो फिर मज़ा भी आता है क्वेश्चन करने में। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया मैंने, x³ + x² -5x + 3 divided by x² - 1, लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है। x³ + x² -5x + 3 होल डिवाइड बाई x² - 1। कौन सा फॉर्म है ये? क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे? सर डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है जिसकी वजह से 0 हो रहा है वो कौन सा फैक्टर है? x - 1 है क्या? सर x - 1 है, उससे डिवाइड कर देंगे। तो x - 1 से हम क्या करेंगे? सर x - ऊपर 1 तो वाले एलिमिनेट, पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। राइट। एक बार वैसे करो, ट्राई करो। आयुष क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। Yes, sir.
क्या है फाइनल आंसर? सर एक मिनट। सर -2। -2 आ रहा है, x टेंड्स टू 1 रखा है ना लिमिट। हाँ एक तो x -1 कॉमन आया, फिर यहाँ पे क्या आया? x² -2x -3। प्लस 2x आएगा बेटा, एक बार चेक करना। हाँ सर प्लस 2। सॉरी +2x। हाँ, -3 अपॉन x -1 इंटू x + 1। तो जो फैक्टर जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म आ रही थी उसको ही एलिमिनेट कर दिया मैंने। एंड वन साइड ऑल्सो, फिर x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दूं, तो x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो यू विल गेट 0। 1 + 2 will give you 3 - 3 0 upon 2, 0.2 will be 0। ठीक है, एक और देखो क्वेश्चन, इसमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। सर फिर आंसर क्या है इसका? आंसर 0 आया ना बेटा? कि सर मतलब जिसमें वो लिमिटिंग 1 है तो वहाँ पे डिनोमिनेटर में डालने से जिधर 0 आ रहा है फिर उसको एलिमिनेट करना है ना। राइट, जिसकी वजह से आपका 0/0 फॉर्म आ रही है या आपको डिनोमिनेटर 0 मिल जा रहा है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उस फैक्टर को एलिमिनेट कर देंगे ओके सर समझा। थोड़ा थैंक यू सिंप्लीफाई सर। करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन मैं हिंट पहले ही दे दे रहा हूँ, रैशनलाइज करने से होगा। x टेंड्स टू 4, x² + x -20 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x² -7 minus root of 25 - x square। x² + x -20 upon root of x² -7 minus root of 25 - x square। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं अटेंड किया था, मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था। लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो यहाँ पे a सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0/0 फॉर्म दिख रही है हमें, 0/0, न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू a टू द पावर n - 1, n इंटू a टू द पावर n - 1। इसका डेरिवेशन करवाया था मैंने लास्ट लेक्चर में। सर ये क्या आंसर है? एंड हाँ, मतलब इसका डेरिवेशन मैंने करवाया था तो फाइनल आंसर ही आया था n इंटू a टू द पावर n - 1। तो आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है। ओके सर समझा। है सर किसी फिर का?
वो वाले फैक्टर पे एलिमिनेट कौन से वाले इसमें करते थे हम? कौन से वाले, क्या बेटा समझा नहीं मैं क्वेश्चन। तो मतलब इसमें तो सर आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया, मतलब आपने डेरिवेशन बताया था, तो फिर सर वो फैक्टराइज कुछ करके हम लोग एलिमिनेट करते थे, तो सर वो देखो वाला ये वाला फॉर्म नहीं दिख रहा था ना यहाँ पे, वहां से एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे ना। सर ये 0/0 फॉर्म आ रहा है ना। ओके सर, समझा। थैंक यू सर। तब बोली गलत है बेटा। ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, ये लेफ्ट यहाँ राइट हैंड साइड पे ना। ये बता पूछ रहे हो निशिगंधा। नहीं सर, जो क्वेश्चन आपने दिया है ना, हाँ ये वाला ना। उसमें अगर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 0 आ रहा है सर। हाँ तो इसीलिए तो रैशनलाइज करना है इसको, मैंने बताया ना, रैशनलाइज करके सिंपलीफाई यस कर। सर। तो देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको, वही मेरा पॉइंट था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया है तो सारे क्वेश्चंस जो है ना वो उसी फॉर्म पे आ जाएं। तो फर्स्टली यू विल हैव टू एडजस्ट अ बिट। तो द पर्पस विल बी कि जो फैक्टर उसको जीरो कर रहा है उसको एलिमिनेट करें। इस फॉर्मूले में भी हमने वही किया था, राइट, याद है? एक्स माइनस ए हाँ कॉमन सर, ले लिया x था, माइनस ए को कट करते हैं। कॉमन ले लिया था तो उसको एलिमिनेट कर दिया था, राइट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, मतलब लाइक बट थोड़ा सा जब कॉमन नहीं ले सकते या थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते तो व्हाट वी विल डू इज कि हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं उसको। तो सिंप्लीफाई करने वाले चीजें जो है, वही मैंने कहा ना कि इन सब क्वेश्चंस को करोगे तो मजा आएगा। यहाँ पे आपको x-4 का फैक्टर एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि x टेंड्स टू 4 है तो x-4 रखने पे ही जीरो हो रहा है। तो x-4 का फैक्टर एलिमिनेट करने के लिए पहले x-4 का फैक्टर लाना पड़ेगा। उसको लाने के लिए रैशनलाइज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था कि लिमिट x टेंड्स टू 1 हो रहा था, तो एक x-1 का फैक्टर एलिमिनेट करना था। तो x-1 नीचे तो डायरेक्टली आ रहा था, ऊपर भी डायरेक्ट लाने के लिए मैंने क्या किया, x-1 से डिवाइड किया, चेक किया कि ऊपर x-1 एक फैक्टर है कि नहीं। तो x-1 फैक्टर है कि नहीं चेक करने के लिए आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, फैक्टर थ्योरम। अगर होगा तो जीरो आएगा, या रिमाइंडर थ्योरम, अगर होगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा। यस सर। तो अगर 1 सब्स्टिट्यूट किया तो जीरो आ रहा था ऊपर, तो मतलब x-1 इज अ फैक्टर, तो वहां से डिवाइड कर दिया डायरेक्टली। यहाँ पे इस तरह का कुछ फॉर्म था तो रैशनलाइज करना है। एक आंसर सही आया है तो मतलब सही रैशनलाइज होगा, हो जाएगा। 63/16 है क्या? 63/16 और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना वो? नहीं बेटा 63/16 नहीं है। रैशनलाइज करने पे नीचे क्या बचा? सर 2 × x + 4। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। और मतलब इसको रैशनलाइज करो, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, और ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर x-4 x + 5। x+5 और एक इसका कॉन्जुगेट आ रहा होगा, √(x² - 7 + 25 - x², राइट। नीचे भी देखोगे अगर x² - 16 को आई कैन राइट x-4 इंटू x+4, तो x-4 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x-4 इंटू x+4 a² - b², और यहाँ से x+5 और ये पूरा का पूरा कॉन्जुगेट x² - 7 रूट में और प्लस √25 - x²। अब x-4 एलिमिनेट कर दिया, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x टेंड्स टू 4, x की वैल्यू 4 रखो तो क्या आ रहा है, एक एक स्टेप करते हैं। यहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में 16, ऊपर आ रहा है 9, ठीक है 9, और उसके बाद फिर यहाँ रखोगे 4 तो क्या हो जाएगा 16 - 7, 16 - 7 इज 9, तो √9 इज 3 प्लस
रूट ऑफ 25 माइनस 16 4। 27/8 है क्या आंसर? हाँ 27/8 ही आ रहा है। 3 4 7 9 7 हाँ 63/16 ही आ रहा है। हाँ 27 बाई ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्या 63/16? अरे सर नहीं 27/8 वहाँ 3 आएगा ना 4 की 3 आएगा जगह। बेटा। हाँ मैंने भी वही गलती की। 3 आएगा। 4 रखोगे तो 9 बचेगा ना। 3 + 3 16 तो 54/16 आ गया। दैट इज 27/8। समझा आप इस क्वेश्चन से? ठीक है तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है बट क्वेश्चन करने में मजा आता है। क्वेश्चन होता भी है। ठीक है तो मतलब इसमें बेसिकली लिमिट का काम एकदम लास्ट में है। उसके पहले क्या है? उसके पहले आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स का काम है, जनरल सर मैथमेटिक्स। हाँ आपने बेटा। सेकंड स्टेप के डिनोमिनेटर में क्या किया? बेटा ये तो रैशनलाइज करोगे ना, इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड, इसके कॉन्जुगेट से बीच में प्लस साइन रख करके अच्छा ओके। a² - b² फिर अप्लाई कर दिया। हाँ हाँ याद आ गया। ठीक है ओके तो ये हो गया। ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए। अब हम पढ़ेंगे एक नया थ्योरी है कि लिमिट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम। और बहुत इंटरेस्टिंग सी थ्योरम है। ये क्या कहती है सर कि ये नाम किसने रखे? पता नहीं यार बट देखो ये क्या कहता है, दिस सेज इज कि मान लो मेरे पास 3 फंक्शन है f(x), h(x) और f(x), g(x) और h(x). ठीक है अब अगर मान लो मुझे f(x) की लिमिट पता है, h(x) की लिमिट पता है बट आई डोंट नो द लिमिट की g(x) का लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि gx को मतलब एक ऐसा मतलब एक f(x) और मतलब gx की लिमिट मुझे फाइंड करनी थी एंड आई डोंट नो हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ gx। तो मैंने f(x) और h(x) एक ऐसा फंक्शन लिया जिसके बीच में द फंक्शन इज स्क्वीज्ड या सैंडविच्ड, जिसके बीच में फंक्शन इज सैंडविच्ड, और f(x) और h(x) की लिमिटिंग वैल्यू निकाल करके फिर gx की लिमिटिंग वैल्यू निकाल दी। अभी थोड़ा क्लियर हो जाएगा ज़्यादा से अच्छे से जो समझाऊंगा तो। बट थ्योरी वाइज क्या था कि सैंडविच करना मतलब बीच में कोई चीज़ होनी चाहिए। ठीक है तो gx मान लो मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन था जिसकी हम लिमिट्स नहीं निकाल पा रहे थे या जिसका लिमिट निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था नॉर्मल में। तो हमने 2 ऐसे फंक्शंस लिए, एक f(x) और एक h(x) ऐसा फंक्शन लिया जहां पे व्हाट आई डिड वाज कि मुझे f(x) की लिमिट पता थी, h(x) की लिमिट पता थी सेम उसी पॉइंट पे, एंड gx was a function in between those two functions। तो वहां पे क्या हो गया कि मैंने g of x की वैल्यूज निकाल दी। ग्राफ से एक बार समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे मान लो कोई फंक्शन है f of x, कोई फंक्शन है h of x और एक कोई फंक्शन है g of x। तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या हो रहा था, मुझे f of x पता था कैसा डिफाइंड है, मुझे h of x पता था कैसा डिफाइंड है। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे व्हाट आई डिड वाज कि मैंने h of x निकाल मतलब g of x निकाल दिया। उस f(x) और h(x) के बीच में सैंडविच्ड है वो पर्टिकुलर वैल्यू। तो सिंस f(x) और h(x) की वैल्यू मुझे पता है और उसके बीच में है, तो फिर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ gx एज वेल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो थ्योरी वाइज ये था। तो दैट इज व्हाई दिस इज सैंडविच थ्योरम, क्योंकि फंक्शन इज लाइंग इन बिटवीन द वैल्यूज जिसकी मुझे लिमिट्स पता है। तो वन सच वैल्यू वाज sin theta upon theta. One such value is sin theta upon theta या sin x upon x, जो भी वेरिएबल आप यूज करना चाहो। ठीक है अगर लिमिट x टेंस टू 0 या लिमिट थीटा टेंस टू 0 होता है तो इसकी वैल्यू वैसे निकालना हमें नहीं पता था। लाइक आई डोंट नो हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस वैल्यू sin theta upon theta। अगर मान लो मेरे पास कोई फंक्शन आ गया तो आई डोंट नो हाउ टू फाइंड द वैल्यू, बट दिस फंक्शन इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 फंक्शंस एंड वो 2 फंक्शंस हैं cos थीटा और 1, cos थीटा और 1।
तो अगर मैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 रखूंगा तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 रखने पे आपको दिख रहा होगा कि cos थीटा भी 1 हो जा रहा है, राइट? ये भी 1 हो जा रहा है। एंड सिंस दिस फंक्शन, इसको मैं अभी प्रूव करूंगा कि कैसे cos थीटा और 1 के बीच में ये लाई कर रहा है, बट थ्योरी वाइज समझाने के लिए कि अगर मैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 रख रहा हूँ तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 रखने पे दिस फंक्शन, ये जो मेरा f ऑफ x है ये 1 हो रहा है, राइट? ये जो मेरा h ऑफ x है, h ऑफ x है, ये सॉरी h ऑफ थीटा है, ये भी मान लो h ऑफ थीटा था, कोई फंक्शन था, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो रहा है, तो बीच वाली वैल्यू भी 1 हो जाएगी ना, क्योंकि द फंक्शन इज लाइंग बिटवीन दोस टू वैल्यूज। यस सर। तो सर बस पर वो ये, बिटवीन है ये कैसे पता है? हाँ वो चीज मैं प्रूव करूंगा बेटा अभी। तो थ्योरी वाइज इतना था कि लाइक इफ द फंक्शन इज सैंडविच बिटवीन दोस टू वैल्यूज एंड दोनों वैल्यूज सेम हो रही है तो द फंक्शन, इसकी भी वैल्यू फिर 1 ही हो जाएगी, ठीक है? अब इसको प्रूव करते हैं। तो देखो, लेट्स टेक अ सर्किल, प्रूफ मैं बता रहा हूँ। लेट्स टेक अ सर्किल और एक अक्यूट एंगल लेते हैं, ठीक है? एक थीटा एंगल पे एक लाइन बना दी। तो देखो, ये मेरे पास ओ सेंटर हो गया सर्किल का, ठीक है? लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज पी, और पी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो उस पॉइंट को एम ले लिया, और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, ठीक है? ग्राफ सबको समझ में आ गया, मतलब फिगर सबको समझ में आ गई होगी। एक सर्कल था, सर्कल 4 सेक्टर्स में डिवाइडेड था, वहां से एक एक्यूट एंगल लिया है थीटा, और जो मीटिंग पॉइंट था उसको पी बोला है। दिस पॉइंट ओ ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ पी इज आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल। पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है? तो आप देखो, you know that area of triangle OPM, area of triangle OP and M is less than area of sector, area of sector सबको पता है, राइट? यस सर। यस सर। OPA, OPM ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो इस एरिया सेक्टर से कम होगा, राइट? which is less than area of triangle OAB। ये इनइक्वालिटी ट्रू है, हाँ सर दिख रहा है। ठीक है? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओपीएम क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? तो हाफ, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे साइन थीटा क्या है? पीएम बाई ओपी लिख सकता हूँ, पीएम बाय पीएम बाई ओपी है, ओके? और या बेसिकली मैं पीएम को लिख सकता हूँ, ओपी इज आर, ओपी को मैं रेडियस बोल रहा हूँ, तो आर साइन थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ तक एवरीवन इज विथ मी? लाइक ओपी को अगर मैं आर बोलूंगा तो आर उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू पीएम, राइट? ओके, ये तो ट्राइंगल ओएपी में हो गया, ट्राइंगल एक, हाँ ये एक ओएपी भी ले लेते हैं, बेसिकली ओपीएम नहीं ओएपी लेते हैं। लेट्स टेक दिस ओएपी। तो OAP का जो एरिया है वो एरिया ऑफ सेक्टर OAP से कम है, और विच इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है? अभी भी सेक्टर में ये एरिया एक्स्ट्रा है ना थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, तो भी क्या कहते हैं, दिस इज लेस, ठीक है? तो ये हो गया इन ट्राइंगल OAP। अब अगर ट्राइंगल OAB में देखता हूँ, ट्राइंगल OAB में देखते हो तो tan थीटा कितना हो जाएगा? सर आपने साइन थीटा क्या लिखा है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू PM अपॉन हाइट अपॉन ओके हाइपोटेन्यूज। यही तो होगा ना? सर बीए सर हाँ। अपॉन ओबी। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन OA, ओए ओए तो AB की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी
r tan theta, OA is r, right? OA भी मेरा रेडियस ऑफ सर्कल है ना? हाँ सर। हाँ, ठीक है। अब देखो, अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू हाइट कितनी दी हुई है? PM दिया हुआ है, हाँ r sin थीटा। तो r sin थीटा लिख दिया। और बेस कितना दिया हुआ है OAB का? सर r r है, तो इसको r स्क्वायर कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OPA। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता था? किसी को आइडिया है, याद है कुछ? थीटा बाय 360 into पाई आर स्क्वायर। हाँ थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर। थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर। हाफ इंटू r स्क्वायर थीटा नहीं होता था क्या, अगर थीटा रेडियंस में है तो? रेडियन का पता नहीं। सर यही पता था। अच्छा, अगर रेडियंस में कन्वर्ट करना होता है किसी एंगल को तो कितना होता है, कैसे करते हैं? 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई। राइट, एक बार मैं बता देता हूँ फिर से। तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 पाई। ठीक है। और अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कितना बोल रहे थे, पाई बाई 360 इंटू r स्क्वायर, ये बोल रहे थे, राइट? सर थीटा बाय 360। सॉरी, थीटा थीटा बाई बाई, हाँ सॉरी, थीटा बाई 360 इंटू r स्क्वायर बोल रहे थे। ठीक है। तो अगर मुझे इसको सर पाई into पाई पाई आर r स्क्वायर। स्क्वायर बोल रहे थे। ठीक है। थीटा बाई 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को क्या मैं 2 पाई लिख सकता हूँ? हाँ सर, 360 थीटा डिग्री बाई को 2 पाई। तो थीटा बाय 2 पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर, ये रेडियंस में हो जाएगा। हाँ सर, दिस विल बी द फॉर्मूला इन रेडियंस। क्योंकि मैंने क्या किया, जो डिग्री में एंगल था उसको एलिमिनेट कर दिया, एंड वंस आई एलिमिनेटेड दैट, तो जो थीटा है वो रेडियंस में रख सकता हूँ ना घर में। 360 डिग्री को मैंने 2 पाई लिख दिया, तो पाई से पाई कैंसिल आउट कर दिया, तो थीटा बाई हाफ r स्क्वायर थीटा बेसिकली फॉर्मूला हो गया। सर यहाँ radians थीटा ही रेडियन में आएगा ना। हाँ, थीटा विल बी इन रेडियंस। ठीक है। तो यहाँ पे इस एरिया सेक्टर को मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू थीटा इंटू r स्क्वायर, राइट? हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस हाइट कितनी है? सर ये r tan थीटा। r tan थीटा यहाँ निकाला है ना अभी, हाइट AB, हाँ r tan थीटा हो गया। और बेस कितना है? बेस अगेन r है, इस ट्राइंगल में बेस r हो जाएगा, हाँ तो r स्क्वायर कर दिया। ठीक है। अब देखो तो डायरेक्टली हाफ 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 तो एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट? r स्क्वायर एलिमिनेट कर सकते हैं, दिख रहा है सबको? तो बेसिकली जो इनइक्वालिटी बची वो क्या बची? श्योर, आई विल बी शेयरिंग टुडेज स्लाइड। यहाँ पे जो इनइक्वालिटी बची वो ये बची, साइन थीटा लेस दैन tan थीटा, राइट? हाँ सर हाँ। अब अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि लाइक डिवाइड बाय साइन थीटा थ्रू आउट, क्योंकि मुझे किसके वैल्यू निकालनी थी, साइन थीटा बाई थीटा निकालना था ना। तो थीटा तो यहाँ मिल गया मुझे, साइन थीटा भी चाहिए इसके डिवीजन में, तो डिवाइडिंग बाय साइन थीटा थ्रू आउट। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में मैं लिख रहा हूँ, और भी नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। क्या इनइक्वालिटी थी? साइन थीटा लेस दैन tan थीटा। ठीक है। तो अब डिवाइड बाय साइन थीटा, तो साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 लेस दैन थीटा बाई साइन थीटा लेस दैन 1 बाई कॉस थीटा आ गया। हाँ ठीक है। अब अगर ये आ गया है और मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, तो रेसिप्रोकल करने पे क्या होता है? इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। हाँ सर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 1 इज ग्रेटर दैन थीटा बाई साइन थीटा इज ग्रेटर दैन कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा बाई थीटा। साइन थीटा बाई। हाँ,
इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। और देखो तो सैंडविच थ्योरम में मैंने यही लिखा था स्टार्टिंग में, ऐसा होता Yes, है। sir. दैट इज वाई साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो अगर ये फंक्शन कॉस थीटा और साइन थीटा बाई थीटा और 1, तो मतलब अगर ये एफ एक्स और जी एक्स के बीच में सैंडविच्ड है, एच एक्स के बीच में सैंडविच्ड है, तो कोई ऐसा पॉइंट है ना जहाँ पे सबकी वैल्यू बराबर आ रही है, एंड दैट पॉइंट इज 1। जो मैं यहाँ बता रहा था कि अगर थीटा की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, दिस वैल्यू इज 1, तो दिस वैल्यू हैज टू बी 1 क्योंकि वो दोनों फंक्शन के बीच में सैंडविच्ड है, राइट। तो फ्रॉम देयर आई गेट द रिजल्ट कि इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 अपॉन साइन थीटा अपॉन थीटा या साइन एक्स अपॉन एक्स कुछ भी है, अगर एंगल की वैल्यू 0 हो रही है और वही सेम चीज यहाँ नीचे लिखी हुई है, तो द वैल्यू इज 1, द वैल्यू इज 1। तो यहाँ से मतलब इस फंक्शन की साइन थीटा अपॉन थीटा की हम डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते थे। इसको अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें पता चल गया है, प्रूफ कर दिया मैंने थ्योरम में ही। बट नॉर्मली क्या हुआ कि साइन थीटा अपॉन थीटा की लिमिट हम नहीं निकाल पा रहे थे, किसी इक्वेशन में कहीं पे कुछ फंस गया होगा, ठीक है, समवन वुड हैव बीन सॉल्विंग समथिंग, तो फंसा होगा। तो फिर उसने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे आकर के बेसिक चीजों का डेरिवेशन ले करके फिर सिंप्लीफाइड, फिर ही गेव द सैंडविच थ्योरम की cos थीटा और 1 के बीच में सैंडविच है ये वैल्यू दिस। तो अब सैंडविच है तो इसकी वैल्यू फिर अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब देखो एक इसी को स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं। अब देखो मान लो क्यों थीटा इज इक्वल टू 0 पे ये आ रहा होगा, एनीवन? सर तीनों के ग्राफ पास से जा रहे होंगे। तीनों के ग्राफ पास से आ रहे होंगे या तीनों यही पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, थीटा इज इक्वल टू 0 पे? हाँ हाँ देखो ये वाला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो भी इसी पॉइंट पे आ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर भी इसी पॉइंट पे आ रहा है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी भी इसी पॉइंट पे आ रहा है। अगर इसको रिड्यूस कर दो, थीटा को 0 कर दो, तो आपको दिख रहा होगा कि बेसिकली ये आर ही मिल रहा है मुझे, बेसिकली फाइनली ओ ए, ओ ए लाइन ही मिल रही है मुझे फाइनली थीटा इज इक्वल टू 0 पे, जब थीटा की वैल्यू 0 पे टेंड कर रहा है। मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं देखते हैं ना, लिमिट डाल रहे होते तो आप थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे टेंड कर रहे होते हो, तो मतलब बेसिकली ये इतना छोटा हो गया है कि दिस इज ऑलमोस्ट सब बराबर हो गया है, तो द फंक्शन इज ऑलमोस्ट सैंडविच्ड। पॉइंट समझ में आ रहा है? लिमिट का यूज कैसे हो रहा है। एग्जैक्ट 0 सर। पे तो वैल्यू 0 हो जा रही है, वो तो निकालनी नहीं है, बट अगर 0 से थोड़ा सा भी अप्रोच कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा भी अप्रोच, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो हो रही है ना। मतलब अगर इसको जूम करूं तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक, अगर ये वाला पोर्शन में जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट ऐसा सा कुछ बन रहा है कि बहुत दूर से कुछ एक लाइन आ रही है और ऑलमोस्ट एंगल इज 0 डिग्री। अभी तो बहुत ज्यादा एंगल है बट इस और भी थोड़ा सा छोटा करो, ऑलमोस्ट द एंगल इज 0 डिग्री। फिर क्या, ठीक है, द फॉर्मूला दैट विल बी यूजिंग इज, दो फॉर्मूले हैं मेरे पास। एक आता है कि साइन लिमिट साइन थीटा बाई थीटा एट एक्स टेंस टू 0 इज 1, और एक और होता है दैट इज कि लिमिट tan थीटा बाई थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। लिमिट tan सॉरी लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा ये इक्वल टू 1 होता है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी इसी इक्वालिटी से प्रूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, डिवाइड बाई tan थीटा थ्रू आउट, या डिवाइड बाई, हाँ डिवाइड बाई tan थीटा थ्रू आउट कर दो, तो भी आपको दिख जाएगा कि अगर यहाँ पे tan थीटा से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ 1/cos थीटा दिख जाएगा, यहाँ tan थीटा थीटा बाई tan थीटा दिख जाएगा और यहाँ 1 दिख जाएगा। फिर उसको रिवर्स कर दो तो वहां से भी सेम ही चीज प्रूव होती है, ठीक है। ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, अगर मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन tan थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 ही होगी। 1 ही होगी। क्यों? होगी 1, लेकिन क्यों? यहाँ पे काम करते हैं, थीटा से डिवाइड कर लो,
समझ में आ जाएगा। मतलब बेसिकली करना वही सेम चीज होती है। यहाँ पे थीटा से डिवाइड करोगे, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, तो tan थीटा बाई थीटा, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लो एंड सो ऑन, एडजस्ट वही सेम चीज करनी है आपको। ठीक है, तो दिस आल्सो इज 1। ओके, मुझे ये बताओ कि ये क्या होगा। ये 3 पॉइंट हो गए। लिमिट साइन पी थीटा अपॉन पी थीटा where theta tends to 0. What will be this? P is a constant here, मतलब P कुछ constant है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। देखो दो ही गेस होते हैं, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। मान लो मैंने बोल दिया साइन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा, तो दो ही गेस कर सकते हो ना, या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा, और तो कुछ गेस करोगे नहीं। पॉइंट समझ रहे हो ना? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। Yes. हाँ तो कुछ एक तो गेस करो ना, मतलब ऐसे One गलत ही है तो 1 ही वन ही होगा। होगा। 1 ही होगा। देखो कैसे होगा 1, अगर P कोई कांस्टेंट है, P इज कांस्टेंट, तो लेट 2 थीटा बी इज इक्वल्स टू T। तो अगर थीटा टेंस टू 0 हो रहा है तो T टेंस टू क्या होगा? मोहित बताओ। अगर थीटा की वैल्यू 0 रखें तो T की वैल्यू क्या आएगी? सर जीरो। 0 आएगी। Zero. तो बेसिकली ये साइन T अपॉन T हो गया, इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी ना। हाँ सर। तो दैट इज व्हाई दिस इज 1। ठीक है, प्रूव हो गया उसका। सिमिलरली अगर मैं tan p थीटा अपॉन p थीटा रखूंगा तो वो भी 1 आएगा, मतलब इसमें भी p सब्स्टिट्यूट कर लो। सर थीटा बाय साइन थीटा क्या है? थीटा बाई साइन थीटा क्या होगा? थीटा बाई साइन थीटा नहीं डिफाइन है। ओके। या मान लो अगर थीटा बाई साइन थीटा करना भी पड़ा तो हम कुछ करेंगे कि फंक्शन को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, रेसिप्रोकल करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके। सर लास्ट वाले का 1 ही आया था ना? 1 ही आएगा बेटा उसमें भी। यहाँ मैंने लिखा नहीं है इसलिए तो ये बताया था ना, बस वैसे ही। हाँ थीटा बाई सर। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 आएगा। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे भी थीटा से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी थीटा से डिवाइड कर दो, या खुद ही सोचो कि इस वाले में क्या करूँ। लिमिट थीटा बाई साइन थीटा में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई थीटा, तो थीटा बाई थीटा अपॉन साइन थीटा बाई थीटा कर सकते हो। हाँ लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे भी लिमिट लगा सकते हो, थीटा टेंस टू 0, ये भी 1 हो गया, तो 1/1 फाइनली 1 ही आ जाएगा ना। समझ में आया मोहित? हाँ सर। हाँ। क्या कह रहे थे बेटा, यहाँ पे क्या आएगा tan थीटा वाले में? कोई कुछ कह रहा था? यहाँ पे भी थीटा टेंस टू 0। रिमेंबर दिस, थीटा टेंस टू 0 पे हो रहा है, ये कहीं और के लिए नहीं ले सकते हो। ठीक है, वापस से इसको पी थीटा अपॉन tan पी थीटा भी कर सकते हो, पी थीटा अपॉन साइन पी थीटा भी कर सकते हो। ठीक है, वो सारी चीजें अंडरस्टूड है। मूव करें क्वेश्चंस पे। निशिगंधा बेटा आपको क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 cot x minus 1 अपॉन cosec स्क्वायर x minus 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, करूं?
हो गया होगा ये? Yes. राइट राइट आ रहे हैं, राइट टर्न में। राइट सो टर्न में बेटा आप आंसर कम करते हो, मतलब करते हो लेकिन यू हैव दैट पोटेंशियल बट स्टिल आपके यहाँ उतने आंसर्स आते नहीं है। नहीं सोम, गलत आया आंसर बेटा। यहाँ पे जो भी मैंने फॉर्मूले पढ़ा है, कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है क्या? Nice. Trigonometry. बेसिक ट्रिको यूज हो रही होगी, ठीक है। तो नीचे cosec स्क्वायर x माइनस 2 को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? राइट निशिकंदा। आइडेंटिटी Cot. प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। Identity. राइट, cosec स्क्वायर x को 1 प्लस कॉट स्क्वायर x में लिख देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर x में लिख दोगे तो क्या मिल जाएगा? कॉट x माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर x माइनस 1। और आयुष अगर ध्यान से देखोगे बेटा ये वही हो गया, कॉट एक्स प्लस 1 इंटू कॉट एक्स माइनस 1 में ब्रेक करेंगे और कॉट एक्स माइनस 1 को एलिमिनेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉट एक्स प्लस 1, राइट, एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ये पाई बाय 4 पे वैल्यू 1 आएगी तो 1/2 आंसर आ जाएगा। हाँ यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट सर। हाँ बेटा, बाकी लोगों को भी ये क्लियर हो गया राइट? देखो अगर आप आंसर करते रहोगे तो फॉर श्योर आपका नाम मेरे सामने आएगा, तो फिर आई विल रिमेम्बर। बट ऐसे फिर मैं, आप ये एक्सपेक्ट करो कि 1 घंटे के लेक्चर में मैं सबका नाम खोज के फिर सबसे फॉलो अप लूँ, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। राइट दिशा? दिशा, sir. दृष्टि, मिताली, आपने लास्ट लेक्चर नहीं ज्वाइन किया ना फिर से? सर लास्ट लेक्चर किया था जो। तो ये समझ में आ रहा है जो आज पढ़ा रहा हूँ? यस सर। ओके, रेंजो क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज, लिमिट x टेंड्स टू 3 पाई बाय 2 रूट ऑफ 3 माइनस साइन x -2, रूट के बाहर है -2, होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, जिसको ट्रिगो नहीं आती, मान के चलो कि मैथ्स में कुछ नहीं होने वाला, ट्रिगो हर चैप्टर में आना ही आना है। तो ट्रिगो जिसको नहीं आता वो स्टार्टिंग से ट्रिगो पढ़ना शुरू कर दो। जील की बुकलेट का स्टेट लेवल एक्सरसाइज और एटलीस्ट जेई लेवल 1 तो कंप्लीट करो ही। उतनी ट्रिगो तो कम से कम यूज होगी ही हर जगह। दैट इज वाई ट्रिगो एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाई भी जाती है, कि आगे के चैप्टर्स पढ़ाने में हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, पढ़ने में आप लोगों को ना हो। कैसे स्टार्ट करेंगे एनीवन? सर कॉस स्क्वायर को साइन के फॉर्म में लिखेंगे क्या? साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म। अच्छा वैसे ट्राई करो। मुझे क्या होता है ना कि मुझे अगर रूट दिखता है तो मैं सबसे पहले रैशनलाइज करता हूँ, मतलब ट्राई ऐसे स्टार्ट करता हूँ मैं कि अगर मुझे कुछ रूट के फॉर्म में दिख रहा है और समझ में नहीं आ रहा, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन होता तो आप रैशनलाइज करते राइट,
क्योंकि ट्रिगो है तो आप सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ एलिमिनेट करते हैं, हो सकता है एलिमिनेट करने पे भी इजीली हो जाए, मुझे रैशनलाइज करके दिख रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वैसे ज़्यादा इजीली हो रहा होगा। तो एक बार सब लोग रैशनलाइज करो। अच्छा डिनोमिनेटर में है नहीं तो रैशनलाइज कैसे करेंगे? सर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, राइट? तो रूट ऑफ 3 माइनस साइन एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, आगे सिंप्लीफाई करो फिर। और मोहित उसको कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन एक्स लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। हाँ ठीक है, वो भी करना ही पड़ेगा। सर मैं नहीं बोला था वो। अच्छा आयुष ने बोला था क्या? हाँ सर। यार तुम लोग की आवाज में ना, तुम दोनों की आवाज में पता नहीं क्यों मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ हमेशा। चलो ठीक है, अब से मैं ध्यान दूंगा। वो क्यों करेंगे, उसके करने का रीजन है कि 1 माइनस साइन एक्स साइन 3 पाई बाई 2 पे 1 होगा तो 1 माइनस 1 वाला फैक्टर कैंसिल आउट करना है। हाँ ठीक है, वो भी करना ही पड़ेगा। सर हाँ सर इसमें मेरे को ये नहीं समझ रहा कि कैंसल आउट क्या करना है। -1/8 सही है तुम बोली। कैंसिल आउट क्या करना है, देखो जैसे मतलब मान, एलिमिनेट क्या करना है। देखो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, राइट? एक्स की वैल्यू अगर 3 पाई बाई 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। हाँ तो डिनोमिनेटर मैं चाहता हूँ कि 0 ना हो, तो वो कौन सा फैक्टर है जिसको 0 कर रहा है? तो अगर कॉस स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखूंगा तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स में ब्रेक कर दूंगा, राइट? अच्छा डिनोमिनेटर सर, को इस अब मतलब डिनोमिनेटर को 0 जिससे होगा उसको पहले कैंसिल उस करेंगे। फैक्टर को, हाँ उस फैक्टर को एलिमिनेट करना ही पूरा प्रोसेस है, अच्छा समझा सर, थैंक यू सर। ठीक है? राइट, सो रैशनलाइज करने से ही हुआ ना, तुम बोली? यस सर। तन्मय गलत आया बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, कुछ होगा। -1/8 आ रहा है, एक बार चेक करना तन्मय। सर √3 - 2 है क्या? √3 - 2 नहीं, आंसर तो -1/8 है, बताया ना। मैंने उसको टी अज्यूम किया, √3 - sin x। तो टी की लिमिट्स भी चेंज की होंगी ना फिर। सर टी √3 आया, करेक्ट है क्या? 3 माइनस साइन एक्स को अगर टी मानोगे, 3 माइनस साइन एक्स को टी माना है, राइट? √3 मतलब √3 - sin x। तो 0 आएगा ना, नहीं यहाँ √2 आएगा ना बेटा। 3 पाई बाई 2 पे साइन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 2 आएगा ना, हाँ ठीक है? हाँ चलो मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या कहा है कि रैशनलाइज करो, तो √3 माइनस साइन एक्स प्लस 2 और √3 माइनस साइन एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ऊपर हाँ क्या हो सर, जाएगा? -1/8 आ गया। -1/8 आ गया ना, राइट? हाँ। अगर इसको करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी 3 माइनस साइन एक्स -4, -4। और डिनोमिनेटर में इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 3 माइनस साइन एक्स प्लस 2, ठीक है? अब यहाँ पे ऊपर सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस साइन एक्स दिख रहा है सबको, राइट? माइनस साइन कॉमन ले लो, हाँ यस सर। ये दोनों कैंसिल आउट कर दो और लिमिट x टेंड्स टू 3 पाई बाई 2 डाल दो। तो x टेंड्स टू 3 पाई बाई 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो -1 आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे रखोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो 3 - 2 √4 विल बी 2
+2, तो 2 इंटू ये आ जाएगा, तो दैट इज -1/8। यहाँ से सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा। राइट यश, सबको समझ में आ गया? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बेटा एक बार चेक कर लेना। एक फाइनल क्वेश्चन, थोड़ा टाइम का सर वो शॉर्टेज है। माइनस वाला साइन कहाँ से है? ये माइनस वाला साइन ऊपर देखो, sin x -1 आ रहा है, तो हाँ। माइनस साइन कॉमन लेके 1 - sin x किया, फिर कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा ठीक yes. है। एक ये क्वेश्चन का आंसर ओरल आएगा, बता दो सब लोग। 7 आएगा। 7 कैसे 7 आएगा? sin थीटा ऊपर नीचे 7 राइट, 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। फिर यहाँ पे 7 कर देंगे, तो थोड़ा सा ऐसे माइनर माइनर से एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन पूछा मैंने, लिमिट, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में पढ़ा रहा हूँ या क्वेश्चंस करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम का लिमिटेशन हो जाता है। sin 8x अपॉन tan 4x, क्या आएगा आंसर? sin 8x अपॉन tan 4x। जल्दी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 2 आ रहा है क्या? 2 आ 2 रहा आ रहा है, राइट 2 आ रहा है। है। यस क्या करोगे? ऊपर 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर दोगे, और नीचे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दोगे, तो tan 4x अपॉन 4 1 हो गया, sin 8x अपॉन 8 1 हो गया, तो बेसिकली क्या आ गया? 8/4 लिमिट x टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल्स टू, सर उससे भी आ रहा है, उसको एक्सपैंड किया मैंने sin 8x को। अरे sin 8x को एक्सपैंड कर रहा हूँ बैठ करके, ये वाला फॉर्म दिखाना था मुझे बस। हाँ सर सो समझा। एक्स भी डिवाइड करना पड़ेगा। बेटा हाँ, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, तब क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। ठीक है, चलो मैंने स्लाइड्स सेव कर ली है, विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स। आपका असाइनमेंट विल बी, सर x भी डिवाइड करना पड़ेगा ना? x क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? तो 8x और 4x वही तभी अच्छा 1 देंगे। हाँ ठीक है, 8x और 4x रख दोगे, राइट राइट राइट। नहीं हाँ, तो फिर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, x 8x x और तो कट जाएगा। x कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, तो 2 आ जाएगा। ओके अच्छा, यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर देते हैं बिकॉज x टेंड्स टू 0 होता है, एग्जैक्ट 0 नहीं हो रहा होता है। ठीक है, ये चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा मुझे याद दिला देना कि क्यों कैंसिल आउट कर देते हैं, ये बताना है मुझे। ठीक है, और अभी जो आपका असाइनमेंट होगा वो 7.2, 7.3, 7.4, 7.4 वाला ट्रिगो वाले पे बेस्ड है। 7.2 7.3 जो है वो जो हमने स्टार्टिंग के हाफ एन आवर क्वेश्चंस किए थे ना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके फिर लिमिट्स की वैल्यू निकालना, उस पे बेस्ड Yes, है। sir. बहुत हम ज़्यादा t अज्यूम कर कब करते हैं? मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, एक और क्लास है एक्चुअली। ओके सर। ठीक है, Bye, sir. Thank you, sir. हाँ चलो, ऑल द बेस्ट, बाय। सर व्हाट्सएप पे पूछो। हाँ पूछ लेना, बता दूंगा।